टेक्नोलॉजी आपकी जासूसी भी करती है। आईफोन ऐप की मदद से बीवी का कातिल गिरफ्तार। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी। कौमी और सूबाई असेंबली में पोलिंग 3 मार्च को होगी। कुत्ते चंद अफराद को देखकर क्यों भौंकने लगते हैं? मखसूस जिस्मानी अंदाज कुत्तों को भौंकने पर मजबूर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ड्स इन वर्ड्स आउट और मैं हूं शाहज़ेब फारूक और मैं हूं फातिमा नासिर। आप हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं आज की फर्स्ट स्टोरी के बारे में, जहाँ पे हम बात करें एक ऐसे कपल की जिनके अंदर कोई लड़ाई झगड़े हो और जिसके बाद हस्बैंड ने जो है अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया। लेकिन ये बात फ़ौरन सामने नहीं आई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इनिशियली ये कहा गया जेफ वेस्ट की तरफ से कि मैं तो उस रात 10 बजे सो गया था, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस की मदद से, उनके सेलफोन की मदद से पुलिस पता लगा सकी कि वो झूठ बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली। आईफोन के अंदर एक सेहत के हवाले से ऐप है जो कि आपको मॉनिटर कर सकती है, आपने कितने कदम आगे बढ़ाए हैं उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकती है। तो जब हस्बैंड ने ये झूठ बोला कि वो तो 10 बजे लेट गए थे, लेकिन बाद में तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि हस्बैंड 11:10 के दौरान 18 कदम चल चुके थे, जहां से ये बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस ने बाद में उसकी ऑब्वियसली तफ्तीश की अपने अंदाज में, जिस तरह से पुलिस करती है, और वो ये इस नतीजा पर पहुंचे कि हस्बैंड ने ही अपनी बेगम का कत्ल किया है और उसके बाद उनको प्रॉपर सजा भी सुनाई गई। केट वेस्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं स्टोरी के अंदर, जनवरी 2018 को इनकी डेड बॉडी जो है वो डिस्कवर की गई थी एक राहगुजर की तरफ से जो कि रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने इनकी बॉडी देखी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। कहा जाता है कि उनकी डेथ का जो रीज़न है वो सर पर चोट लगना था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। और जब जेफ वेस्ट से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नशे में थी उनकी बीवी, जिसकी वजह से जो है वो गिर गई होंगी या उनको चोट लग गई होगी। लेकिन जब एप्पल के कुछ कलेक्टेड डेटा को देखा गया पुलिस की तरफ से, तो वो पता लगा सके कि जेफ वेस्ट जिस रात कह रहे थे कि वो 10 बजे सो गए थे, बल्कि वो उस रात को 11:03 से लेकर 11:10 तक उन्होंने 18 कदम लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि यकीनन कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से जो है केट वेस्ट की डेथ जो है वो अकर हुई। एंड ऑफ कोर्स शाहज़ेब, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत फ़ायदे हैं। एब्सोल्युटली। टेक्नोलॉजी आपकी जासूसी भी कर सकती है जहां पर आपको इतना फैसिलिटेट करती है। एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे जहां पर नाज़रीन आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत कौमी और सूबाई असेंबली में पोलिंग 3 मार्च को होगी। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट इलेक्शंस हो या कोई भी और इलेक्शंस हो, थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट भी जो है वो बिल्डअप हो जाता है। ये जो इलेक्शंस किए जाएंगे, इनका जो पेपर वर्क है वो सबमिट किया जाना चाहिए 15 से 16 फरवरी के दरमियान, ताकि उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके और मेक श्योर किया जा सके कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो उनका पेपर वर्क इन ऑर्डर है। उसके अलावा बात करें तो 14 फरवरी को जो है ये फहरिस्त जो है वो लगा दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों के जो एतराज़ात हैं उनको 19 और 20 फरवरी को जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद ऑफ कोर्स 3 मार्च को जो है ये इलेक्शंस भी होंगे और आगे चलते हुए इनके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो सामने आएंगे। एग्जैक्टली। आपको ये भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 21 फरवरी को जारी कर दी जाएगी, जबकि सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए उम्मीदवार 22 फरवरी तक कागजात वापस ले सकेंगे। एक और यहाँ पर बात वाजे करते चला जाऊं कि 11 मार्च को 52 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर भी हो जाएंगे। ताहम सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इस तरह ईवान बाला के अरकान की तादाद 100 हो जाएगी और प्रॉपर एक फेयर पोलिंग होगी जहां पर तमाम के तमाम लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इस पोलिंग के अलावा अगर हम बात करें हॉर्स ट्रेडिंग की, तो ऑब्वियसली इस एस्पेक्ट को हम नहीं भूल सकते कि जहां पर ये एक बड़ा ही नेगेटिव पहलू है कि आप कुछ पैसे देकर, जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, कुछ पैसे देकर आप कुछ लोगों को खरीद लिए जाते हैं और उसके बाद जो एक फेयर इलेक्शन है वो नहीं हो पाता। और उसके बाद अगर कुछ लोग पावर में आना, जिन लोगों का बनता है, बेसिकली जो लोग डिजर्व करते हैं, वो पावर में नहीं आ पाते और वो लोग पावर में आ जाते हैं जिनको अपने किसी ज़ाती मफाद की परवाह होती है, और जो लोग उनको लाना चाहते हैं वो आगे आ जाते हैं। और इसको मेरे ख्याल में शाहज़ेब, बात तो यहाँ पे ये है कि फेयर इलेक्शंस जो हैं क्या वो
वो पॉसिबल भी हैं गवर्नमेंट के अंदर, बिकॉज पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि जो सेनेटर्स हैं, जो असेंबली है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनके अपने लोग हैं, ताकि वो लोग अपने डिसीजंस या कोई भी जो फैसले किए जाएंगे वो अपने फेवर में ला सके। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। लेकिन फेयर इलेक्शंस आई थिंक इज समथिंग जो कि शायद पॉलिटिक्स के अंदर 100% तो मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि इन इलेक्शंस को जितना फेयर हो सकता हो उतना रखने की कोशिश की जाए। शाज़ेब, इसी के साथ मेरा ख्याल है हम अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से जो जानवर हैं वो इंसान से ज़्यादा जो है उनकी सेंसेस तेज़ होती हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें परख लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पहचान लेते हैं जो कि शायद इंसान नहीं पहचान पाते हैं। स्पेशली अगर वो जानवर पालतू हो तो उनमें एक इंस्टिंक्ट होती है कि वो किसी भी तरह से जो है अपने ओनर्स की, जो उनके ट्रेनर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके। एग्जैक्टली, उनको भी प्रोटेक्ट कर सके। और साथ ही साथ में यहाँ पर अगर हम नस्ल की बात करें या फिर हम ये बात करें कि किसी जानवर, कोई जानवर पालतू है या नहीं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई, ये तो मैं मजीद आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास मेन खबर है, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू, कि कुत्ते चंद अफराद को देखकर भौंकने लगते हैं। बाकी कुछ ऐसे मखसूस अफराद हैं जिनको देखकर वो नहीं भौंकते। सिर्फ यहाँ भौंकने का ताल्लुक मैं ये नहीं समझता कि इंसान की किसी मखसूस खासियत के साथ है। लेकिन यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो कुछ इसी तरह से आई हैं जो कि आप लोगों के साथ हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और हो सकता है कि कुत्ते भौंकने के बाद आपको काट भी लें। और ये अक्सर होता है कि जब इंसान कहीं से गुजरता है तो ऑब्वियसली कुत्ते भौंकते हैं आपकी तरफ देख के। इसका जो सबसे पहला दिलचस्प फैक्टर है वो प्रोग्राम में शामिल कर दूं। आपको बताऊं कि अनजान जो अफराद हैं उनको देखकर कुत्ते खौफजदा हो जाते हैं, उनके अंदर एक डिप्रेशन का एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, वो कुछ अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से, क्योंकि कोई भी इंसान भी अगर डर जाए तो ऑब्वियसली अपना दिफा करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो कुत्ते के पास एक सलाहियत मौजूद है भौंकने की और काटने की। तो कुत्ते जब खौफजदा होते हैं तो ज़रूर इंसानों की तरफ देखकर वो भौंकते भी हैं और उनको काटने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि शाहज़ेब ने पहले भी कहा कि जो कुत्ते होते हैं वो सेंस कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, और जिस बारे में मैं भी बात करना चाह रही थी कि उनकी जो सेंसेस हैं वो बहुत ही तेज़ होती हैं। वो कोई भी ख़तरा जो होता है वो बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, जिसके बाद उनकी जो इंस्टिंक्ट होती है वो यही होती है कि वो भौंकना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि ज़्यादा उनको इंक्लाइन करती हैं इस तरफ कि वो भौंकना शुरू कर दें किसी भी इंसान की तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ी अजीब है या मखसूस किस्म की लग रही है या ऐसे लग रहा है कि कुछ जो है गड़बड़ है, तो हो सकता है कि कुत्ता आपकी तरफ देख के भौंकने लग जाए। उसके अलावा अगर बात करें तो किसी का भी चेहरा जो है वो अगर ढका हुआ होता है तो इट्स मोर लाइकली कि कुत्ता जो है उसको देखकर भौंकने लग जाएगा। उसके अलावा सन ग्लासेस पहनी हुई हो, अगेन कि अगर आपका चेहरा छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा है, टोपी पहनी हुई है आपने, तो भी ज़्यादा वो इंक्लाइन होते हैं। उसके अलावा जो भारी आवाज़ होती है उसकी वजह से भी कुत्ते जो है वो ज़्यादा भौंकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सेंस कर सकते हैं एक चीज़ को, कि किसी भी तरह की कोई भी अजीब चीज़ जो होती है वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है और इस वजह से वो भौंकना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली, पुराने ज़मानों की बात करें जब खेतों में लोग काम किया करते थे और घर क्योंकि उनके दूर होते थे या फिर वहीं पर घर बनाकर वहीं पर वो सो जाया करते थे, वहाँ पर भी अपने जानवरों की, गाय भैंस बकरियों की हिफाजत करने के लिए भी कुत्तों को वहाँ पर रखा जाता था। और कुत्तों के अंदर ये सेंस मौजूद होती है कि वो अनजान अफराद को या फिर वो लोग जिन्होंने खास तौर पर नकाब किया हो या अपने चेहरे को ढांप कर रखा हो, उनको बखूबी वो पहचान लेते हैं। उसके बाद वो भौंकना शुरू कर देते हैं और एक प्रोटेक्शन के तौर पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड भी कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये एक कुदरती सलाहियत कुत्तों के अंदर जरूर मौजूद है। एंड शाज़ेब, अगर बात करें तो आपको पता है कि जो कोई भी पालतू जानवर होता है वो जेलस भी हो जाता होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो जब, हो सकता है आप किसी दोस्त के साथ बैठे और कोई खतरा ना भी हो तो हो सकता है कि कुत्ता जेलसी की वजह से जो है वो भौंकने लग जाए। बहुत ही प्यारे जानवर होते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ जितना प्यार से रह सके उतना प्यार से रहें और जितनी उनकी जो है मदद कर सके उतनी उनकी जो है वो मदद भी करें। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप शाज़ेब और मुझे इजाज़त दें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।